मैं उन्हें भी अब आमंत्रित करूंगा। धनंजय मामा हम सब के पवन जी के फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और पवन राजा के यहाँ, और संयोग से आप बोकारो में ही व्यवस्थित है। आज आपने जो अतिथि देवो भव को सार्थक किया, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। तो मैं डिम्पल सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि चांद को शीशे में उतारा है चले आइए, चांद को शीशे में उतारा है चले आइए, रात में गेसु संवारा है चले आइए, अब इस महफिल को आपकी जरूरत है, महफिल ने आपको पुकारा है चले आइए। ए भैया, केवल फोटो पवन जी का ले रहे हैं कि हमारा भी ले रहे हैं? हमारा भी है ना? नहीं है तो मैं बता दूं, पवन सिंह जी से तस्वीर ज्यादा हमारा फायदेमंद है। एक तस्वीर अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाइए, जब आपके घर के बच्चे समय से दूध दवा न पीते हो तो हमारी तस्वीर को दिखा के कह सकते हैं बेटा दवा खा लो, नहीं तो आदमी आकर काट लेगा। और एक तस्वीर अपने बेडरूम में लगा दीजिए। मान लीजिए कभी आप नहीं रहे, रहना जरूरी है ना भाई साहब, इसलिए मैंने कहा अरे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देखिए, जय राक्षस। मैं बताऊं रियली, अच्छा सुनिए ना, ऐसा माहौल में हमने के बैठल बनी जा कि हमहू सोचा तनी कि का बोली का ना बोली। ठीक है, अभी आपने थोड़ा सा हंसनुमा माहौल किया। मेरा चलिए गीत संगीत तो होते ही रहता है, आजीवन होगा। भैया लोगों का आशीर्वाद बस यहाँ रहना चाहिए। वो कौन सा एक आपका सुनता हूँ मैं, कांटा लगा वाला, जरा सुनाइए, थोड़ा सा हंसाइए सबको। हाँ देखिए, जैसे पवन जी अभी गा रहे थे तो बड़ा बढ़िया लग रहा था, हम भी सुन रहे थे, कर्ण प्रिय था। इस गीत का कोई मायने मतलब था, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान की पब्लिक है, पता नहीं कब गीत, कौन सा गीत हिट हो जाए और उसका कोई मतलब नहीं। आपने देखा होगा एक गीत बड़ा हिट हुआ था पवन जी कि मेरी नीली नीली आंखें मैं क्या करूं, अब लोग क्या बताएं, फोड़ लो। एक और गीत बड़ा हिट हुआ, मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं, मैंने कहा किराए पर दे दो। एक और गीत बड़ा हिट हुआ, कांटा लगा, चप्पल पहनकर क्यों नहीं गई थी, पत्थरों से आज मैं टकरा गया, अंधे थे। एक गीत बड़ा और हिट हुआ कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। हमने कहा इतनी बेकरारी है तो जाके उस पार मिला, वो इस पार नहीं आएगा, उस पर 10-20 हजार का उधार है। एक और गीत बड़ा हिट हुआ जिसमें माधुरी दीक्षित चरचर फिट जप करके गा रही थी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। सबका पिया अपने ही घर में आता है, किसका पिया पड़ोस में जाता है। हाँ, ज्यादा पिया होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं। कहीं भी अगर बात समझ गए तो ताली बजा दीजिए। हाँ, एक और गीत बड़ा हिट हुआ कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, किसके बाप पर एहसान कर रहे हो, शादी तुम्हारी हुई है तो तुम ही ना घूंघट उठाओगे। अब इस गीत इस काम के लिए दीपक जी कहाँ है, वो तो आदमी परमानेंट तैयार रहता है। दीपक जी यही है, दीपक जी, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं, आई आइए। तो अगर आपके पास हिम्मत नहीं तो इस काम के लिए दीपक जी परमानेंट तैयार रहते हैं। बता रहा हूं तो मैं तब तक एक और गीत बड़ा हिट हुआ। हाँ, बुलवा रहे हैं डिम्पल जी के नाम से, आप बड़ा एक्साइट है भाई, हम समझ रहे हैं। डिम्पल जी को हम बुलवाएंगे, होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए, उम्र की बात है ना, हम भी कभी हुआ करते थे, आपको नहीं पता। एक और गीत बड़ा हिट हुआ कि सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। इसके बाद एक और गीत आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा हिट हुआ कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। जब छत पे बहनोई सोया था तो तू गई क्यों गई? अब जब कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इसमें राणा जी को काहे फंसा रही हो भाई? तब तक एक बच्चा बीच में बैठा था, खड़ा हो गया और उसने कहा कि अंकल चलते चलते यूं ही चुप हो जाता हूँ, पता नहीं खो जाता हूँ, गाते गाते यूं ही चुप हो जाता हूँ, क्या यही प्यार है? हमने कहा नहीं बेटा, ये कमजोरी का लक्षण है, अभी शुरुआती दौर है, इलाज करा लो, ठीक हो जाओगे, नहीं तो बाद में मर्ज बढ़ सकती है। तब तक एक और बच्चा बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुन्नी बदनाम हुई। हमने कहा बेटा ये तुम्हारी उम्र है, तू कह सकता है कि मुन्नी बदनाम हुई, अगर जिस मंच पर पवन जी खड़े होते हैं, इस मंच से मुन्नी का सम्मान किया जाता है। यही पवन जी की पहचान है कि हसरत इश्क
नीलाम ना होने देंगे, दिल की दुनिया में शाम ना होने देंगे। अरे उल्फत के सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे, पर मुन्नी तुझे कभी बदनाम ना होने देंगे। तो मैं भोजपुरी की उस अच्छा डिप्पल जी, हम डिप्पल जी को तो विधायक जी अब कह रहे हैं कल से। अरे 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 हमारा चरण मत छूइए, उनका छू लीजिए। हाँ, इसलिए ना कि हमारा चरण आचरण दोनों बहुत गंदा है। इतना ईमानदारी से कोई नहीं कह सकता है, इस मामले में मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, इसीलिए अपना चरण और आचरण दोनों से दूरी बना के रखता हूँ। आइए डिम्पल जी के लिए एक बार ताली बजा जानी चाहिए कि जुल्फ घटा बनकर लहराए आँख कमल हो जाए, जुल्फ घटा बनकर लहराए आँख कमल हो जाए, शायर तुमको पल भर देखे और गजल हो जाए, जिस दीपक को हाथ लगा दो जले हजारों साल तलक, जिस कुटिया में रात बिता दो ताजमहल हो जाए। जियो 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 और मेरा भटियारा जियो। हम यूट्यूबर हैं, डाल देंगे सबका कहीं तक। हाँ हम बुलवा रहे हैं यार, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस आपके मंच पे आई है, इनको माइक तो दीजिए, तो सब बात करें। तब से बोले जा रहे हो यार बेमतलब के। खड़ा हो जाओ यार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम है, और जितने भी गार्जियन बैठे हैं उन लोगों को भी मेरा प्रणाम है। और थैंक यू सो मच पवन जी, जो आप हमें हमेशा मौका देते हैं। और आज जो कुछ भी हूँ मैं इन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि ये मेरे उस सिचुएशन में साथ दिए हैं जब किसी की सहारे की ज़रूरत होती है, और आप मेरे लिए भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस धरती पे हम सब के लिए अगर कोई भगवान है तो हमारे माता पिता है। इंसान एक जरिया होता है, सब उनके हाथ में है, बाकी यहाँ हमारे भगवान बैठे हुए हैं, इनका आशीर्वाद है। मेरा कोई ये नहीं है, सब प्रभु के हाथ में है, ऑडियंस के हाथ में है, जो हमारे लिए भगवान है। जय हो। थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना सम्मान देती हैं। थैंक यू। और ज्योति सर को भी थैंक यू, जो हम सभी को यहाँ पे बुलाए, और थैंक यू आप सभी को। बजा दो हो चाचा, बजा दे। हम सोचा था नहीं बोली कि ना बोली, जाए दे, हमके चुपे रहे थे। बजा।